सभी बंधु जो बाहर में गए हैं, कृपया मेरा उनसे पुनः विनम्र अनुरोध, कृपया 2 मिनट मेरी भी समायाचना सुनने के लिए कृपया जितना जल्दी हो सके आ जाएं। दो ढाई घंटे से बैठे हैं बिना कुछ खाए पिए। चलिए सजनदार जी, आपकी बात को एंडोर्स करता हूं, तो डेफिनेटली कुछ नेचुरल कंप्लायंसेस भी पूरी करनी पड़ती है। तो बंधुओं, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, सम्मानित मंच, अति सम्मानित स्वधर्मी बंधुओं, इस सृष्टि के महानायक, अद्वितीय, अलौकिक, अप्रितम आत्मा के स्वामी, महान दिव्य पुरुष श्री प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शतस्वंदन है। उसके बाद मेरे इस मंच पे बैठे हुए सारी टीम की तरफ से, हमारे दिल की संपूर्ण निष्प्रता से, संपूर्ण निश्चलता से, पूरे कार्यकाल के लिए जो आपने हमें मौका दिया, उसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। जैन समाज की ये संस्था जो धीमे धीमे एक महान संस्था का स्वरूप लेने की तरफ अग्रसर हो रही है। कल तक जो सपने कुछ शहरों में थे, कुछ शहरों की आकांक्षाएं थी, आज जैन समाज के प्रत्येक बंधुओं में सत्य कहना चाहता हूं। 39 चैप्टर हुए हैं, लेकिन विश्व के किसी भी क्षेत्र में, नॉट ओनली हिंदुस्तान, विश्व के किसी भी क्षेत्र में कोई भी ऐसी जगह नहीं है अगर वहां जैन बंधु रहते हैं तो उसके जहन में, उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क पे जीतों का नाम नहीं आया है। हम प्रैक्टिकल रूप से भी इतने सघन दौरों के साथ, जैसा कि राकेश जी ने कहा या मोतीलाल जी ने कहा कि 265 दिन हम बिजी रहे। तो बंधुओं, ये जो कार्य हुआ है, उन सब के कार्य करने के लिए जो हमें आप लोगों ने अधिकृत किया, संपूर्ण जैन समाज ने अधिकृत किया, हम जहां कहीं भी गए जीतों की इस प्रस्तावना का स्वागत किया गया और बड़ी आशा और उमंग के साथ 11 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए की बड़ी धनराशि को, 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि को जिस तरीके से स्वेच्छा से समाज के विकास के लिए, समाज के उत्कर्ष के लिए और समाज के उत्थान के लिए लोग दौड़ पड़े। बंधुओं, मेरे जीवन में तो ऐसे हजारों सैकड़ों दृश्य, एक नहीं अनवरत अटूट सिलसिला है कि किस प्रकार से ये सोया हुआ जैन समाज कंप्लीट यहूदी जैसे बनने की महान संकल्प को ग्रहण कर चुका है। एक जुनून और एक जज्बा। कल तक जो हमारी पहचान थी, टांग खिंचाई कौन करेगा? जैन एक दूसरे की करेंगे। आज हमारी पहचान कि जैन समाज जैन के लिए काम कर करके विश्व की एक महान अद्भुत जिसे कहना चाहिए कम्युनिटी और सभ्यता का स्वरूप लेगा। ये बात धीमे धीमे हमारे जैन के अंदर इतनी मजबूत हो गई है बंधुओं कि मैं आपको उस टूटे हुए 2600 साल के स्वरूप के बाद अब जो चेतना का एक अलग सवेरा, एक नया आलोक, एक नया प्रभात जो पूरे देश को स्पंदन कर चुका है, 2 पंक्तियों के साथ कहना चाहूंगा। है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर,
और कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। अब आने वाले समय में जैन समाज के समक्ष जितनी भी समस्याएं आएगी, जितनी भी कठिनाई आएगी, हमारे जैन समाज में जन्म लेना दुर्लभ कैसे बनेगा, अगर इस सारे विषयों को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आएगी, बंधुओं मुझे बहुत खुशी है और बहुत भाव विवलता से कहना चाहता हूं, एक ऐसा स्वयं स्फूर्त चैतन्य और अद्भुत मंच का निर्माण हो चुका है कि जिसके मॉड्यूल के माध्यम से जैन समाज में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति इस मॉड्यूल को उपयोग करके अपने सपनों को आकाश की ऊंचाइयां दे सकता है। मैं मोतीलाल जी से बात शुरू करूंगा। बंधुओं, आज मोतीलाल जी जो कुछ भी है कल नहीं थे, और आज मोतीलाल जी जो कुछ है इनकी आने वाली पीढ़ियां ऐसी नहीं रहेगी। ये इतिहास का परिवर्तन का नियम है संसार का। एक शोध आया है जिसमें कहा गया है कि एक पीढ़ी का कमाया हुआ धन 30% से ज्यादा अपने बेटे तक शिफ्ट नहीं होता, और एक पीढ़ी का कमाया हुआ 10% से ज्यादा धन तीसरी पीढ़ी तक शिफ्ट नहीं होता, और तीसरी पीढ़ी के बाद में तो वो संख्या न्यूनतम हो जाती है। ये संसार का परिवर्तन का नियम है। बड़े से बड़े राजा महाराजा, बड़े से बड़े धनाढ्य है जो अपने समय में कितना भी बड़ा यश पाते थे, लेकिन वो शून्य की तरफ चले गए। हमारी ये ऐसी सुविचारित सुलझी हुई रणनीति के माध्यम से इस नए ओज और तेजस्व ने जैनों के दिलों में स्थान बना लिया। बंधुओं, ये एक ऐसा मॉड्यूल हो गया है जिसका कोई व्यक्ति मालिक नहीं है, सिर्फ परमात्मा महावीर स्वामी के अनुयायी मालिक है। और इस मॉड्यूल के माध्यम से अगर मोतीलाल जी की आने वाली पीढ़ियां इस जगह नहीं रहे जहां मोतीलाल जी है, लेकिन इस मॉड्यूल को अपना करके वो वापस पीढ़ी मोतीलाल जी बन सकती है। ऐसी सशक्त ताकत जिसे कहना चाहिए निश्चित रूप से बन सकती है। तो बंधुओं, ऐसे धीमे धीमे बढ़ते हुए महान संगठन की तरफ जिस तरीके का कार्य करने के लिए इस टीम को आपने अधिकृत किया, ये टीम पूर्ण निष्ठता, समर्पण, त्याग और जो कुछ भी कर सकती थी अपने जुनून के साथ उन्होंने अपना जिसे कहना चाहिए योगदान दिया। और मैं इसके लिए आप हमारे पूरे टीम की तरफ से आपके ऋणी हैं, आपके आभारी हैं, तहे दिल से, और कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसा जीवन के अंदर जो उत्साह और समर्थन आपसे मिला, उन सारे शब्दों को याद करते हुए मैं एक शक्ति के प्राय जिसे कहना चाहिए शाश्वत कोच, पता नहीं इस मंच से पहले मैं उस व्यक्ति से मिला नहीं था खास, लेकिन मैं ये कह सकता हूं शायद वो शाश्वत होंगे, लेकिन शक्ति के एक अद्भुत प्राय, एक विराट विजन को रखने वाले व्यक्ति के साथ, बलदोटा जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और 24/7 किसी भी समय जीतो, पता नहीं जीतो कौन सी पवित्र जिसे कहना चाहिए गूंज है, कौन सी अनगूंज है, कभी भी वो मुझे हताश और निश्चल में बात करते दिखाई नहीं दिए। एक अद्भुत जीतो संकल्प है, कोई भी कार्य के लिए बिल्कुल एक नया तेजस्वी तरीके से जोश के साथ हमेशा दिखाई दिए। मैं आदरणीय बड़े भाई साहब बलदोटा जी के चरणों में आज विनयावत प्रणाम करता हूं। बंधुओं, उन पलों को जीवन में कभी भुला नहीं पाऊंगा कि किस तरीके से इस संस्था को आगे लाने के लिए किस शक्ति का और संपूर्ण परिवार के समय को त्याग करके जब कभी भी मेरा फोन गया, आज यहाँ इस तारीख को उद्घाटन के लिए चलना है, मेरी समझ से उनके सामने टाइम टेबल पड़ा होगा, और नहीं पड़ा होगा तो आधा घंटे के अंदर शायद घर पे होंगे तो फोन कर देते ऑफिस में, और आधे घंटे के अंदर वो रिप्लाई आ जाती थी कि ये तारीख निश्चित रूप से खाली है शांतिलाल जी, मैं तैयार हूं। कोई भी बहाना कभी नहीं किया। ठीक इसी प्रकार से एक सहज शांति से कल तक जो देते थे बंधुओं, अर्थशास्त्र का स्पीच, अर्थशास्त्र का विजन जिसे कहना चाहिए पूरे देश उनसे आशा भरी नजर से देख करके लेता है, और आज वो बंधु समाज का चिंतन करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने समर्पण किया, ये जीतों की ही देन है कि स्टार से बड़ा स्टार आज नहीं, आगे आने वाले समय का इंतजार कीजिए कि जो अपने अपने समय के कितने भी बड़े स्टार है, कितने भी क्षेत्र के स्टार है,
लेकिन वो समाज का चिंतन जिस तरीके से नहीं करते थे, जिस तरीके से अपने व्यापार का चिंतन करते हैं। इस जीतों में एक अद्भुत कार्य प्रणाली मोतीलाल जी के साथ काम करने का जो अनुभव मुझे मिला, बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि वो एक सरल लेकिन परंतु विजनरी, प्रामाणिक बात, बिल्कुल अनुशासित बात और कंप्लीट बिना किसी भेदभाव के, कितना भी कठिन मौका हो, कितनी भी कठिन समस्या हो, उन्होंने बैलेंस को कभी नहीं खोया। तो इस प्रकार से समाज के प्रति समर्पण करने वाले मोतीलाल जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अब बंधुओं, मैं सबका 3 नाम एक साथ लेके फिर नहीं होऊंगा। तीसरा मौका, एक टाइगर, एक बुलंद आवाज और निश्चित रूप से कॉर्पोरेट कार्य प्रणाली में विश्वास करने वाला, ऊपर से नीचे तक सोते जाते उठते बैठते, दोस्तों से बात करते, मिलने वालों से बात करते, रिश्तेदारों से बात करते समय वो व्यक्ति अगर किसी ने जीतों को सही ढंग से जिया है, मैं आपसे फिर कहता हूं, शायद मैंने 500 फोन किए होंगे इस कार्यकाल में, नहीं उनके 3.5 साल के, लेकिन 500 ही फोन एक पल के अंदर उठाया होगा, ज्यादा से ज्यादा ये कहा होगा, कितनी भी बड़ी मीटिंग में हो, शांतिलाल जी मैं 5 मिनट में आपको वापस फोन करता हूं। 90% फोन अटेंड हुए इमीडिएट। और ये देखिए, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि आने वाली कोई भी टीम जीतों के जो भी चैप्टर के पदाधिकारी बैठे हैं, जो भी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, उनके जीवन में भी इस टाइप के सफल कार्यकालों को, जो एक नए सपनों को अंजाम देते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की भावना होनी चाहिए। मैं कहता हूं, मैं बहुत ऋणी हूं मेरे छोटे भाई समझ लीजिए, मेरे वरिष्ठतम सहयोगी समझ लीजिए, राकेश जी मेहता का एक प्रकार का कार्यक्षम व्यक्तित्व। और आज एक घटना घटी, जो व्यक्ति सोते जागते रूप में, मैं कहता हूं कि दिन को रात को रिश्तेदारों से मिलते समय हर वक्त जिसके प्राण सांस रोम में जीतो है, और कोई भी अगर व्यक्ति यहाँ भी बैठा हुआ है, अगर वो कभी भी राकेश जी को किसी भी प्रसंग में मिला होगा, अगर जीतों की उन्होंने बात नहीं की होगी, ऐसा कोई क्षण कभी कोई बता नहीं सकता। इस प्रकार के जीवन को जीने वाला व्यक्ति, बंधुओं, उसके साथ एक घटना घटी। निश्चित रूप से जीतों के प्रति जो एक गजब का आत्मविश्वास, एक जुनून है, उस जुनून को लेकर के हमने जीतों की इस यात्रा और पड़ाव को अपने हाथों द्वारा कुछ और ऊपर ले जाने के लिए मन में आकांक्षाओं ने जन्म लिया, कुछ इच्छा व्यक्त की। बंधुओं, कोई भी, जिसे मैं कारण भी नहीं कह सकता, आज मैं आपसे जिस समय ये बात कहूंगा, आपसे जोरदार गगनभेदी तालियां बजवाने के लिए विनम्र अनुरोध करूंगा कि जीतों का अनुपम क्षण है, जीतों का पावन क्षण है। आज हमने अन्य साथियों के शोक से सम्मानीय प्रदीप जी ने लगातार प्रयास किए, पिछले 4 चुनाव निर्विरोध रूप से पूरे देश में, इस मंच पे कौन नहीं आना चाहता, लेकिन इस निर्विरोध चुनाव कराने में जिस सहज और बैलेंस का उपयोग हुआ, और उस बैलेंस के उपयोग के बाद आज इसकी नई नेतृत्व की टीम आने वाली है। आपको सबको मालूम है कि इसके जस्ट पश्चात नई टीम नेतृत्व ग्रहण करेगी और नए पदों पे आएगी। उस पद के लेकर के जो सपनों को चाहता है, उस व्यक्ति के मन में भी गजब जुनून था कि मुझे भी कुछ और काम करना है। लेकिन बंधुओं, उस व्यक्ति के त्याग, समर्पण, निष्ठा और हम सबके, जिसे कहना चाहिए, विनम्र निवेदन को मानते हुए उन्होंने कहा कि जिस रूप में भी जो भी कार्य आप देंगे, वो कार्य करने के लिए भी मैं अपना समर्पण दूंगा। अपनी सारी इच्छाओं को, जिसे कहना चाहिए, हम सबकी इच्छाओं को मानते हुए मैं कहता हूं आज उनका कद बड़ा हो गया। इस जीतों के लिए बजाय एक बार बंधुओं जोरदार ताली। आप सब कुछ समझ रहे होंगे, उस व्यक्तित्व का कद बड़ा हो गया। आज वो हमारे लिए दिल के अंदर एक वरिष्ठ सहयोगी नहीं, एक रेस्पेक्टेबल पर्सनालिटी का भी रूप ले चुके हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं, राकेश मेहता। बंधुआ है सफल केवल वही जिसने हिलाया आसमां, इस जहां से उस जहां तक अमर उसकी दास्तां। तो इस प्रकार का जीतों का स्पंदन सब चारों तरफ बंधुआ फैल चुका है, और आने वाली टीम अपने कार्यक्रमों के द्वारा, और ये जो एक आत्मविश्वास का माहौल और जैन समाज में जीने की, जिसे कहना चाहिए,
सौभाग्य वाली स्थिति आए, उस स्थिति को लेकर के हम आगे बढ़े, संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ शक्ति के पर्याय बने। और एक विषय जो मैंने इन दिनों महसूस किया, देखिए एक कालक्रम गया, उस कालक्रम के अंदर बहुत बड़ा उत्साह का संचार हुआ। और कोई भी बहुत बड़ी संस्था जब बनती है तो छोटे मोटे जिसे कहने चाहिए उस पर नजर लगती है, हल्के फुल्के काले दाग आने की संभावना रहती है। बंधुओं, हमने पहले दिन से कहा था कि ये जैनों के लिए अगली शताब्दियों और कई शताब्दियों तक, हजारों साल, सदियों तक चलने वाली संस्था का जिसे कहना चाहिए निर्माण हो रहा है। तो वैसे काल के अंदर जब सीढ़ियां चढ़ते हैं और तेज गति से चढ़ते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है। ऐसे कई पलों को हमने देखा, लेकिन उन पलों के बाद में भी देश का विश्वास, जिस तरीके से रिजल्ट आया है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई है, जिस तरीके का उत्साह आया है, और मैं तो आपसे बस दिल की इतनी सी बात कहते हुए मेरी बात को विश्राम लेना चाहूंगा। बंधुओं, इस हिंदुस्तान में हजारों लोगों के बीच में, सैकड़ों लोगों के बीच में जब 2-2 घंटा इस चीजों के बारे में बताया गया हमारे पदाधिकारियों द्वारा, और बाद में यह आह्वान किया गया कि बंधुओं, आप बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं के पदाधिकारी दिए, हजारों घंटे आपने समाज सेवा में दिए हैं, आप में से एक भी व्यक्ति उठ के खड़ा हुए और वो कहे कि ये जो कल्पना बताई गई है, इस कल्पना के अंदर मैं इसलिए नहीं आऊंगा, या इस संस्था के अंदर एक छोटा सा काला दाग है और उस काले दाग के कारण से इस संस्था में मैं आने का विचार अभी थोड़े दिन बाद करूंगा। बंधुओं, वो काल, वो घड़ी, वो समय आया ही नहीं। देश का एक भी व्यक्ति अपनी कुर्सी से उठा नहीं। देश का एक भी जिसे प्रबुद्ध चिंतक, कई सैकड़ों स्थानकवासी सभाओं में, मंदिरों के कार्यकालों में, तेरापंथी धर्म सभाओं में अपनी अपनी जिसे कहना चाहिए गुरु जी की प्रेरणाओं से बहुत कट्टरपन से काम किया, लेकिन इस मंच पे आने के समय वो महावीर का अनुयायी बन करके आता है। ऐसी एक जिसे कहना चाहिए इतिहास की अविस्मरणीय संस्था का जन्म हो चुका है। मैं पुनः हमारे इस पूरे टीम की तरफ से भी बंधुओं पुनः कहना चाहता हूं, क्योंकि वो शब्द मुझसे बार आए बिना रहता नहीं है। हम ऋणी हो गए 9 साल के मेरे इस जीतों के सफर में। कंप्लीट 9 साल मेरी जिंदगी का गया, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरी जिंदगी का वो परमात्मा, परम जिसे कहना चाहिए दिव्य, जिसे गुरु भगवंतों का और हमारे तीर्थंकर महापुरुषों का, मैं कहता हूँ उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कि हमें इस प्रकार का पवित्र कार्य करने का मौका दिया, जिसके अंदर से हजारों हजार नई योजना बनेगी, नए संस्कार बनेंगे। ये हमारे श्रेष्ठ जिनवाणी के अनुयायी श्रेष्ठ स्थान पे पहुंचेंगे। उससे नॉट ओनली हम सुरक्षित होंगे, जैनत्व का कल्याण होगा, ये अलग बात है, लेकिन राष्ट्र का कल्याण होगा और विश्व के सबंधुत्व का कल्याण होगा। ऐसी ओजस्वी, जीवंत और उद्घोष वाली क्षमता की संस्था है बंधुओं ये। मैं 4 लाइनों से मेरी बात को विश्राम देना चाहूंगा। और कहीं भी किसी भी प्रकार का, चूंकि 9 साल का कार्यकाल बहुत होता है, कई बंधुओं को मैंने परेशान किया है। 1-1 घंटा बात करने के बाद में शायद 12-12 घंटे बात की है। जब तक वो सहमत नहीं होता गया, मैं हर 2 महीने में, हर 15 दिन के अंदर, हर 1 महीने में, हर 1 साल बाद, अगर मुझे लगा कि वो 5 साल तक सहमत नहीं है तो 5 साल तक मैंने उनसे पीछा नहीं छोड़ा। और अगर मैंने 12-12 घंटे भी किसी के बंधु से बात की है, मेरे बोलने में किसी भी प्रकार का अविनय हुआ है, किसी भी प्रकार का उनको ठेस पहुंचा है, बंधुओं बहुत भावपूर्ण ढंग से, निष्प्रता के साथ, विनम्रता के साथ, सविनय के साथ मैं उनसे विचार करता हूं। 4 पंक्तियां सिर्फ। हम सबको मिलकर एक दिन कर नया उठाना है। जीतों के इस गौरवशाली ध्वज को गगन की ऊंचाइयों तक फहराना है। तो बंधुओं, निश्चित है दिग दिगंत की फिजाएं एक दिन नई क्रांति की नगमे गाएगी। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और ये सब कैसे हो रहा है, सब कुछ अविश्वसनीय लगेगा।
दिव्य तीर्थंकर और महापुरुषों की वाणी ऐसी बरसेगी, ऐसा आशीर्वाद बनेगा कि विश्व की श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जिसे कहना चाहिए कम्युनिटी होने का बोध हमें होगा। वो 20% अगर 400 में से रिचेस्ट यहूदी है, वो 20% नोबेल पुरस्कार के स्वामी हैं। अगर चारों तरफ साइंटिस्ट देखते हैं तो यहूदी है, चारों तरफ अगर देखते हैं सीओ है तो यहूदी है, हर कला के माहिर वो है। बंधुओं, हम जीतों के रूप में उस नई क्रांति के नगमे गाने के लिए है। विश्व के हर किसी ने किसी उपलब्धि पूर्ण, जिसे कहना चाहिए कला पर, संस्कृति पर, व्यापार पर, आज जो टाटा, बिरला, जिसे अंबानी ये नाम लिए जाएंगे, मैं वो दिन को बहुत ही खुशी के साथ, पूरी आशा के साथ, एब्सोल्यूट आशा के साथ देख रहा हूं कि इस मंच पर वो लोग बैठेंगे जो पूरे विश्व में टाटा, बिरला, अंबानी या बिल गेट्स या इस टाइप के नाम आएंगे। बंधुओं, तो हम सबको मिलकर एक दिन का नया उगाना है, जीतों की इस गौरवशाली ध्वज को गगन की ऊंचाइयों तक फहराना है। तो बंधुओं, निश्चित है दिग दिगंत की फिजाएं एक नई क्रांति के नगमे गाएगी। आपका और हमारा सबका दिया हुआ ये योगदान एक दिन स्वर्णिम इतिहास रचाएगा, स्वर्णिम इतिहास रचाएगा। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद शांतिलाल जी।